हेलो गाइस, सुबह की सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं। आज मैं 6 बजे, मैं पूरी ना आधा घंटा लेट हो गई क्योंकि मुझे 5:30 पे उठना था और अभी टाइम हो गया 6। चलो फिर भी कर लेते हैं फटाफट काम, क्योंकि इतना भी लेट नहीं है। क्योंकि आज कृष्णा को स्कूल का कोई इतना है नहीं और इनके पापा का आज बर्थडे, तो लंच का कोई ऐसा नहीं है कि बनाना है, तो कुछ बनाना भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बस लग जाती हूँ अपने कामों में। और पता है इतनी हवा चल रही है ना, बहुत शीतलहर सी चल रही है हमारे यहाँ। तो इतनी ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड की बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ तो। हमेशा ही होती है मगर इस बार ना मुझे कुछ ज़्यादा ही सी लग रही है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। तो बस परी भी सो रही है तो लग जाती है अपने कामों में। पता नहीं रात में पता नहीं क्या हो गया, से आँख में पता नहीं तो दर्द सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ हो जाता दाना टाइप का, इस टाइप का लग रहा है मुझे। तो मिलते हैं, झाड़ू लगा लेते पहले। हेलो जी, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है आपको दिख ही रहा होगा कितनी, क्योंकि जो छत पे झंडा लगा हुआ है ना, उससे पता चल जाता है कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो इस टाइम आंगन खुला हुआ है जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो इस टाइम आंगन में इतनी ठंडी हवा लगती है ना, और सामने से जब गेट खोल दो तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो मैंने अभी गेट नहीं खोला था, तो पहले मैंने सोचा पहले मैं चारों तरफ सही से झाड़ू लगा देती हूँ। अभी सभी लोग सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, मम्मी और भी सभी सो रहे थे। तो बस कहते हैं ना शांति में सारे काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो आज तो थोड़ा मुझे लेट भी हो गया था। तो 6 बजे का शायद टाइम था, वैसे मुझे उठना आज 5 बजे या 5:30 पे था। तो कोई नहीं, मैं फिर भी लग गई थी फटाफट कामों में। अगर बच्चे मेरे अभी दोनों सोते रहेंगे तो मैं अभी आधे घंटे के अंदर सारे काम मेरे अच्छे से हो जाएंगे। तो बस पहले लगा लेते हैं झाड़ू। और ये आपको जो दिख रही है ना वरोसी, तो इसमें ना आग ही जलाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना यहाँ पे। तो मम्मी ना जब उठेंगी ना तभी यहाँ पे आगी वगैरह जलाते। वैसे सुबह उठना भी चाहिए, क्योंकि सुबह का मुझे खुद तो आज लगा कि मेरा इतना, तो मुझे आज खुद को इतना बुरा लग रहा था कि आज मैं लेट हो गई। मगर हाँ, मुझे सुबह से मैं कल सोच रही थी कल मैं अलार्म सेट करके सोऊंगी और मुझे ना 4:30 या 5 पे उठना चाहिए। क्योंकि जब सुबह जब हम उठते हैं ना, तो सारे काम बड़े टाइम से हो जाते हैं, अपने अपने लिए भी टाइम मिल जाता है अच्छे से आपको। अगर आपके सुबह के काम टाइम से ना होना तो आपको एक ना चिड़चिड़ापन लगता है, खुद को अपने आप को लगता है कि सारे काम टाइम से नहीं हो पाते ना, तो भागम भाग सी हो जाती है। तो जी बस मैं लग गई थी उधर, मैं सारे पोर्शन में अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। तो अभी मुझे पोछा लगाना बाकी है। जब तक मैं सोचा था ये बैठक में ना रात बच्चे इधर खेलते रहते थे, तो सारे सोफे के कवर वगैरह कुछ ऐसे ही हो गए थे। तो उनको मैंने सही से सेट कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा बैठते नहीं है, ठंड का मौसम चल रहा है। तो जैसे कि डस्ट वगैरह का ज़्यादा काम नहीं हो पाता। डस्टिंग का तो काम मैं 2 या 3 दिन बाद ही कर पाती हूँ, क्योंकि अभी डस्टिंग इतनी रहती नहीं, क्योंकि पूरा घर अच्छे से बंद रहता है और फिर ठंड इतनी हो रही है ना, तो धूल धक्कड़ का इतना काम नहीं होता। क्योंकि गर्मी के टाइम पे डस्टिंग का बहुत ज़्यादा रहता है कि डस्टिंग साफ वगैरह साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही रहता है कम। इस टाइम पे तो ये रहता है कि बस इतना टाइम इतना भी कम होता है, ऊपर से ना सारे काम ना इस टाइम कपड़े के सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो यही होता है सुबह का ना, आजकल तो यही रहता है कि बस जल्दी से साफ़ सफाई करके बस एक बार मैं पोछा लगा ली थी ना, तो सारा दिन टाइम पूरा घर साफ़ भी रहता है। क्योंकि इस टाइम इतनी हवा में जो चलती है ना धूल धक्कड़, उस हिसाब से कुछ नहीं होता ना। तो केवल जो हवा चलती है ना वो एकदम शीतलहर सी उड़ती है ना, तो वो ठंड केवल ठंड के लिए होती है कि ठंड इतनी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज भी ऐसे ही हो रहा था कि आज इतनी शीतलहर सी चल रही थी तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेन गेट मैंने अब खोला, क्योंकि इस मेन गेट खोलने के बाद इतनी हवा आती है ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल तेज़ से एकदम सामने से हवा आती है। तो इस टाइम पे मैं ना थोड़ा लेट ही खोल रही थी सारा काम। मैं सोची थी पहले ये सारे काम मेरे हो जाए, उसके बाद ही मैं गेट खोलूँगी। तो मम्मी भी बस उठने वाली हैं, क्योंकि मम्मी भी उठ जाती है टाइम से सुबह जल्दी मम्मी भी। तो बस इनके बच्चे थोड़ा लेट हो जाते हैं, और अगर बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं तो सारे काम मेरे अच्छे से हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं।
और बस मैंने साफ सफाई हो गई थी, और बस मेन गेटों पे पानी डालना था। तो मेन गेट पे पानी हमें रोज़ डालना चाहिए, डेली नियम में रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मेन गेट साफ़ हो तो बरकत भी होती है और अच्छी पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रहता। क्योंकि मेन गेट साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि घर की जब जितनी अच्छे सफाई करते हैं ना हम लोग, उस तरह से कुछ लोग ऐसा होता है कि घर की तो अच्छे से सफाई कर लेते हैं, मेन गेट के आगे कूड़ा रहता है, साफ सफाई नहीं करते। तो करना चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो अपने अपने टाइप से सब लोग करेंगे ना, तो अच्छे से गेट भी साफ हो जाएगा और सड़क अच्छे से साफ भी रहेगी। साफ सुथरा रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, खुद को भी अच्छा लगता है। बस सारे काम मेरे हो गए थे, साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। मम्मी ने बस चाय बना ली थी और पानी गर्म कर लिया था। तो मम्मी ना साथ के साथ चाय और पानी ना गर्म कर लेती है, तो साथ में मम्मी बस पानी पिएंगी पहले, उसके बाद चाय लेंगी। तो बस मैं भी, मम्मी बोल रही थी कि तुम भी चाय लेके आ जाओ, तो मैं नहाने से पहले ना चाय पी लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है जैसे कि नहाने से पहले चाय नहीं पीती। हाँ, मैंने ब्रुश करके ना बस चाय ले लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा के फिर चाय नहीं लेती, जब तक मेरी पूजा वगैरह अच्छे से मैं कर ना लूँ। पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ कहीं जाके। तो बस मैंने ये सामने से दरी बिछा ली थी, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था, बहुत ठंड सी हो रहा था। तो बस मम्मी ने आग ही जला रखी थी, मैं थोड़ी देर बैठ के हाथ सेक लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी पोछा लगाया था ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और फेस सुबह सुबह इतना भारी भारी सा लगता है ना, मुझे खुद को लगता है कि इतना फेस भारी हो जाता है मेरा सुबह, पता नहीं क्यों। खुद को इतना अजीब-अजीब सा लगता है ना सुबह, जब फेस भारी-भारी होता है हमारा, तो इस वजह से। तो बस थोड़ा-सा मैं अभी हाथ सेक लेती हूँ। अभी मैं 5 ही मिनट बैठूँगी, ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर बैठूँगी तो मुझे खुद को लेट हो जाएगा। इनको जाना भी है और फिर मुझे अभी पूजा भी करनी। लड्डू मेरे सो रहे हैं, लड्डू नहीं उठे हैं, तो लड्डू को उठाना भी है मुझे। तो बस मैं पहले मम्मी से, सुबह का ये होता है कि अगर सुबह हम 5 मिनट मम्मी और हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो 5 मिनट में थोड़ी बातें भी हो जाती हैं और चाय भी एक साथ पी लेते हैं। क्योंकि फिर वो नाश्ते के बाद तो केवल नाश्ता होता है साथ में, चाय तो फिर नहीं हो पाती इतनी। चाय तो फिर ये था कि मम्मी कभी पी लेती है, बाद में मैं पीती हूँ। सुबह की चाय का टाइम होता है कि हम लोग बातें अच्छे से हो जाती है। तो बस थोड़ी बातें डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद बच्चे भी, मम्मी अंदर से आवाज़ आ रही थी परी की, तो परी भी बोल रही थी, मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने परी भी उठ चुकी है। अगर मम्मी या मैं बोल दूँ ना, तो परी बाहर के आ जाएगी, तो इस वजह से ना परी को अभी नहीं बोलूँगी। परी ना आवाज़ सुन के एकदम बाहर से आ जाती है, तो उतर के आ जाती है कि हाँ सब लोग उठ गए हैं, तो उसको ये लगता है कि सब लोग उठ गए हैं ना, तो वो एकदम बाहर आ जाती है। तो इसलिए हम लोग ना धीरे-धीरे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे ना पास में जंगल है हमारी, जैसे कि आपको पता है पीलीभीत सिटी में काफ़ी भारी जंगल है, तो लकड़ियाँ वगैरह भी जैसे कि हो जाती हैं। तो अभी मम्मी ने किसी को बोला था लकड़ियों के लिए, क्योंकि बिना आग जलाए काम नहीं जलता, क्योंकि सुबह शाम तो आग जलानी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं घर में जब मम्मी इस तरह से आग जला रही थी ना, तो घर में थोड़ा-सा गर्माहट भी हो जाती है और बच्चों का थोड़ा रहता है घर, तो उसमें से थोड़ी ठंड भी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, कुछ ना उन फ़र्क पड़ जाता है। मुझे लगता है कि मम्मी जैसे आग जलाती ना, तो घर में जैसे ठंडी-ठंडी सी हवा सी लगती है ना, उससे ज़्यादा ठंडी सी हवा नहीं लगती और खुद को अच्छा भी लगता है। तो ठंड में आग सेक लो तो फिर अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अभी बस के पापा भी उठ के ना सीधे बस यहीं आके बैठेंगे। हमारे घर में ना सब लोग यहीं आके बैठेंगे, नाश्ता भी यहीं चलेगा सबका और खाना-पीना ना यहीं चलेगा, जब तक ये आग जलती रहती है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि मम्मी ने लकड़ियों के लिए बोला था, तो वो भैया लेके चले आए थे। तो इतनी ठंड हो रही थी, भैया तो साइकिल से लेके आए थे, तो मम्मी बस बोल रही थी कि चलो अभी ये लकड़ियों की इतनी टेंशन नहीं होगी, बिना लकड़ियों के, बिना आगे के तो काम नहीं चलता ना, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है तो आगे तो दोनों टाइम जलानी पड़ती है। बस मैं भी नहा धो के आ चुकी थी और बस सीधे मैं लड्डू को उठाने आई थी। लड्डू अब उठ जा, अब तो बहुत सो ली है, तो लड्डू को उठ जा। तो लड्डू अभी मेरे सो रहे हैं, लड्डू भी सो रहे हैं, माधव भी सो रहे हैं, तो अभी दोनों लोग सो रहे हैं। मैंने कहा अब उठ जाओ, राधे राधे बोलते हुए। तो आप सभी को भी राधे राधे, सुबह की गुड मॉर्निंग। तो बस लड्डू मेरे उठने के लिए अभी बस थोड़ा दिखा रहे हैं कि बस उठ जाएंगे अभी। तो पास में बस लड्डू, बड़े लड्डू भी सो रहे थे, तो इनको भी मैं उठा देती हूँ। तो देखो ये भी आज चले जाएंगे अपने घर। तो अच्छा तो लगा, 2-3 दिन इनकी सेवा करके अच्छा लगा, मगर आज ये अपने घर चले जाएंगे। तो बस 2-3 दिन के लिए लड्डू हमारे घर आए थे सेवा के लिए, वापस से अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जो दीदी थी वो भी आज आ जाएंगी। तो ये लड्डू चले जाएंगे, नाश्ता वगैरह में करके इनको भेजो, भी तैयार करके इनको। तो लड्डू को पहले मैं गरम हल्का गुनगुना करके जल लेके आती हूँ, पहले जल पिलाती हूँ, उसके बाद इनको फिर पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी। तो मैं
तो मैं आ गई थी रूम में, ये चले गए थे ड्यूटी। तो अभी ना नाश्ता अभी मम्मी आ जाएंगे तभी मैं रोटियां गरम गरम सेकूँगी। तो जब तक मैंने कि मैं जब तक कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं हो पाती, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं ये भी सोते हैं, ये भी लेट उठते हैं। जब इनको जाने का टाइम होता है ना तभी ये आधा घंटा पहले ही उठते हैं। तो इस वजह से फिर रजाई वगैरह ना सही से सेट नहीं हो पाती। तो बस मैंने बस रजाई वगैरह अच्छे से सेट कर फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आज ना बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो 2 से 3 दिन हो जाते हैं तो फिर लगता है कि बेडशीट चेंज करो, वरना बेडशीट चेंज ना 2 से 3 दिन ज़्यादा चलती नहीं, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं तो कुछ वो गिर जाता है। तो इस वजह से ना बेडशीट मैं 2 से 3 दिन में कर पाती हूँ। तो सारे कपड़े मैं यहीं ले आई थी, रजाई कंबल तो कृष्णा के भी सब मैंने यहीं से बैठ के मैंने की मैं यहीं फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद फोल्ड करे और फिर मैंने आज बेडशीट भी थोड़ी चेंज करी। अच्छा, ये मैंने बेडशीट जब ली थी ना तो ये काफ़ी बड़ी थी, और अब ये धोने के बाद 2-4 बार मैंने जब इसको धोई ना तो ये साइडों से ना बहुत छोटी छोटी सी हो गई है। तो फिर मुझे चारों तरफ चारों जो साइड होते हैं ना उसको मैंने लॉक कर रखा है। तो इस वजह से ना अच्छे से बिछ जाती है आराम से, तो वो आराम से ना सेट हो जाती है। अगर मैं इस तरह से ना बिछाना तो ये सेट सही से नहीं होगी और बच्चे फिर इधर से उधर इसको कर देते हैं। तो आपकी जब बेडशीट वगैरह छोटी हो जाए ना तो उसको चारों तरफ से आप लॉक करके फिर उसको ना बिछाओ तो अच्छे से सेट भी जाती है और फिर वो सही भी लगती है। तो इस तरह से मैंने बिछा दी थी चादर। और बस अब मैं नाश्ता वगैरह की भी सोच रही हूँ, मम्मी नहीं आई है मंदिर से, तब तक मैंने सोचा मैं इतने जो अपने छोटे मोटे काम रह गए हैं ना वो मैं उनको कर लेती हूँ टाइम से, क्योंकि टाइम से परी भी खेलने के लिए चली गई थी। उसको मैंने रेडी कर दिया तो वो खेलने के लिए चली गई थी। और मम्मी बस मंदिर से आ गई थी और मैंने बस साग जो रखा था वही गर्म कर लिया था, कुछ बनाया नहीं था मैंने अभी। और बस रोटियां सेकनी थी तो बस रोटियां मैं सेक रही थी, क्योंकि आज इनके पापा का तो व्रत था। आज मेरा ये ब्लॉग है मंगलवार का, ठीक है। तो आज मेरा मंगलवार का ब्लॉग था तो सुबह मुझे पराठे वगैरह सेकने नहीं थे, क्योंकि इनका जब व्रत होता है ना तो ये ज़्यादातर हलवा खाते हैं या कुछ भी बना दो, आलू का हलवा या कुछ भी ऐसे टाइप कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बस इसी वजह से मैंने फिर सोचा कि कुछ बनाना तो था ही नहीं, तो बस रोटियां मैं सेक रही थी फटाफट। और बस रोटी मैं सेक के पहले गौरी मैया की पहले रोटी निकालती हूँ, उसके बाद मैं रोटियां फिर सबकी सेकूँ, क्योंकि पराठे ना थोड़े हैवी हो जाते हैं इस टाइम ना। तो पराठे मम्मी बना कर रही थी, पराठे नहीं केवल रोटियाँ सेकना, तो साग से रोटियाँ भी अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने सोचा रोटी पहले सेक लेती हूँ। और फिर दीदी भी आ गई थी साथ के साथ, तो सारे बर्तन वगैरह भी मैंने दे दिए थे। तो दीदी जब तक बर्तन साफ़ कर रही हैं जब तक मैं इस समय किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। और ठंड भी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनका दीदी का भी रहता है कि एक ही टाइम में सारे बर्तन दे दो। तो ये रहता है कि इनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि ठंड में फिर दोनों टाइम इनको आना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कुछ जितने भी हो जाएंगे अभी, तो मैं जितने बर्तन हो जाएंगे वो अभी दे दूँगी। फिर थोड़े बहुत बर्तन ना नाश्ते के बाद होते ही हैं, तो वो थोड़े बहुत तो कहीं फिर मैं ऐसे ही मान जाऊँगी कभी भी। और ज़्यादा जितने भी सारे बर्तन इकट्ठे करके ना दे दूँ मुझे अभी, तो मैं इनको बर्तन भी दे रही थी और साथ ही साथ रोटियाँ भी सेक रही थी। तो दोनों से काम ना एक साथ करना बड़ा वो होता है, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे तो मैं सोचा थोड़ा खाली भी कर देती हूँ। और बस रोटी में सेक के स्लो गैस कर रखी थी, तो अभी इतनी जल्दी नहीं थी किसी को भी। और कृष्णा भी ट्यूशन चला गया था। कितना भी आजकल सुबह नाश्ता भी लेट ही करते हैं, क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही है ना, तो वो कई बार बिस्कुट वगैरह जो खाने होते हैं बिस्कुट खा के चले जाते हैं। नाश्ता वो स्कूल ट्यूशन पढ़ के आएंगे ना तभी नाश्ता करते हैं। तो सब लोग हम लोग एक साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, दीदी वगैरह सब। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, आशा करते हैं आज का ब्लॉग सभी को अच्छा लगा होगा। फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा सपोर्ट दें। तो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और ये देखो मेरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं इस पप्पी से। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।